जैसे इंटरनेशनल हालात में कच्छा पहने बर्फ की सिल्ली पर लेटे हुए देख श्रेया और अतर्फ के तोते उड़ गए। श्रेया अतर्फ को देखकर रघुबीर के भी तोते उड़ गए। ये सारे तोते उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ निकल गए, पर मेरा कच्छा जो बर्फ में चिपक गया था वो बहुत खींचने के बाद भी नहीं निकला। What the hell? अरे सुहानी कहाँ गई? जिनके दोस्त हो अतर्फ जैसे, उनको रघुबीर जैसे दुश्मनों की क्या जरूरत? साला सुहानी को मिस कर रहा था, ये नहीं कि मुझे बचाए। फाइनली रघुबीर की नर्व्स और ब्रेथ काबू में आई तो वो चिल्लाया, अरे ओए, अंदर कैसे घुसे आ रहे? आउट आउट। क्या आउट? अच्छा बहनचोद, आउट तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई अंपायर हो। रुक, तेरी अभी विकेट बजाता हूँ मैं। अथर ने जिंदगी में पहली बार दिमाग का इस्तेमाल किया और पूरे सीन की वीडियो बनाने लगा। मैंने अपना मुंह छुपा लिया, भला ऐसी नंगी पुंगी सिचुएशन में मैं अपना एमएमएस वायरल क्यों करवाता? ओए, मुंह क्या छुपा रहा है? इधर देख। रघुबीर का हवलदार मोबाइल छीनने को आया तो श्रेया उसके सामने आ गई। I dare you to touch me. मेरे फादर को जानते हो ना? He's South Texas MLA. हवलदार रुक गया। रघुबीर ने 2 मिनट तक उससे घूरा, फिर एक्सप्रेशंस चेंज करते हुए जबरदस्ती स्माइल करने लगा। बिटिया तो ज्यादा ही सीरियस हो गई। उड़ जा भाई उड़ जा। महेंद्र, वहाँ खड़ा क्या मुंह ताक रहा है? पार्थिव भैया के हाथ खोल। महेंद्र मुझे खोलने आया। मैं ठंड से कांप रहा था। बिटिया, क्या नाम बताया तुमने अपने पिताजी का? नाम तो मैं अपने फादर को बताऊंगी। आपका रघुबीर मीना नाम है ना आपका? ये आपका jurisdiction भी नहीं है। And I don't think this is an official place for interrogation. You're gonna pay for this. I'm telling you. You're gonna. श्रेया गुस्से से कांप रही थी तो अथर ने उसे टोका। अरे श्रेयू, पहले तो देख तो ले कि तू जिसे गालियां दे रही है उसे समझ में आ भी रहा है कि नहीं। रघुबीर उल्लू जैसा मुंह बनाकर श्रेया को ताके जा रहा था। कुछ समझ आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा तो आया है वैसे। Oh God, सुहानी कहाँ है? क्यों पैसे? बगल वाले हॉल में। जा महेंद्र, दीदी को लेकर आ। अथर का फोन अभी तक रिकॉर्डिंग मोड में था। अरे भैया, शर्मा जी के लड़के, अब इस मोबाइल को जेब में धर ले या पूरी पिक्चर शूट करके ही मानेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले ये बताओ कि इसको ऐसे क्यों लिटाया? मैं बताऊं? यूं बताएगा। लड़की ने इसके खिलाफ गवाही दी है। यूं जबरदस्ती भगा के ले गया, जबरन शादी कर ली। छोरी के बाप ने 50 लाख की ऑफर रखी मेरे सामने। मैं तो सब सच बता रहा हूँ। मन ने 1 रुपया ना लिया, ना ही मन ने इसको अरेस्ट किया। अच्छा, तो क्या इसको इतनी गर्मी लग रही थी कि बर्फ पे ही लिटा दिया है? बोलो। फोन बंद करे तू तो बताऊं, यूं तो ना बताऊंगा। जा, जो करता बड़े कर ले। यूं भी अब नौकरी तो बचने की ना है। श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं। सुहानी मेरे अगेंस्ट विटनेस बन जाएगी, ये बात वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम वीडियो मत बंद करना, मैं सुहानी को लेकर आती हूँ। श्रेया रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अथर्व ने फोन जेब में रख लिया, पर रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की। अब बता, क्यों इसकी आइसक्रीम जमाना चाहता है तू? क्योंकि इस भोसड़ी के ने मन ने घर में घुस के मारा था। यो जाट भर का छोरा मन ने अपने बाप की धौंस दिखा रहा। जी मैं तो आया कि इसका सच में एनकाउंटर कर दूं। फिर किया क्यों नहीं? मैंने तुरंत अथर्व की तरफ देखा। साला कैसा दोस्त था ये। क्योंकि फिर मजा ना आता। मजा लेने में लोड़े लग गए मेरे। कोई ना, आज फिर इसे एमएलए की अप्रोच ने बचा लिया, लेकिन कब तक बचेगा? मैं कांपते हुए अपने कपड़े पहनने लगा। ठंड से बुरा हाल था। तभी श्रेया सुहानी को भी ले आई। सुहानी का रो रो के बुरा हाल था। श्रेया आते ही चिल्ला पड़ी। वो जितनी ज्यादा गुस्से में होती थी, उसकी उतनी ज्यादा अंग्रेजी निकलती थी। You are impossible, mister. Sure, impossible. अरे अब क्या किया इसने? तुम्हें पता है क्या किया है इसने? अरे हाँ यार, नहीं पता, तभी तो पूछा ना कि क्या किया इसने। रघुबीर कोने में खड़ा होकर मुझे दांत दिखा रहा था। मैं अब भी नॉर्मल नहीं हो पाया था। He forced Suhani to sign a document which says she was abducted by Parthiv. What the hell? अरे कितना भी फोर्स क्यों ना किया हो, लेकिन इसने साइन क्यों किए? मुझसे बोला कि इसमें ये लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तू पढ़ तो सकती थी ना, तूने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। सुहानी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे 3 बार बोला था कि जब साइन करना बिना पढ़े मत करना, पर फिर भी नहीं मानी। रघुबीर अभी हंस रहा था, पर उसकी हंसी रोकने के लिए मेरा बैकअप प्लान भी फाइनली पहुंच ही गया। लास्ट टाइम जब रघुबीर मुझे जीप में बाहर के पुलिस स्टेशन ले गया था, तब मेरी पड़ोसन तृप्ति _ ने अपने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से मुझे बचाया था। तभी मैं समझ गया था कि इन पुलिस वालों को कोई दबा सकता था, तो वो लॉयर्स थे या वीडियो कैमरा वाले। अब लॉयर्स को तो मैं जानता नहीं था, पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैंने स्टैंड बाय पर रखा हुआ था। वैसे मैंने 5 बुलाए थे,
लेकिन व्यूज के लालच में बाहर आ गए थे। उन्होंने रघुबीर पर घटिया सवालों के ऐसे भाले फेंकने शुरू किए कि बेचारा बैकफुट पर आ गया। उसने सुहानी की स्टेटमेंट हमें इस कंडीशन पर लौटा दी कि हम ये वीडियो सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। मेरी तरफ से तब अथर ने हाँ कर दिया और हमें छुड़ा लिया। पर ये साले रील से कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने खंडर से निकलते ही तहलका मचा दिया। हम चारों दोस्त ना चाहते हुए भी मिलियंस में फेमस हो रहे थे। मैं कार में पीछे वाली सीट पर बैठा था। श्रेया और अतर फ्रंट सीट की शोभा बढ़ा रहे थे। मुझे अभी भी ठंड लग रही थी। मुझे कांपता देख सुहानी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। रहा नहीं जा रहा सुहू, चलो हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब तो मैं वाइफ हूँ ना, हक तो कर ही सकती हूँ। यू कैन किस हिम टू, थोड़ी वार्मथ मिलेगी उसे। सुहानी सच में मुझे किस करने वाली थी। मैंने उसे रोका। अबे क्या हुआ बे? बर्फ की सिल्ली तो नहीं खाली तूने? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैंने बोलने की कोशिश की पर गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने इशारे से बताया कि गले में दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, समझा। तो तू चिल्ला क्यों रहा था? बर्फ पे शांति से लेट नहीं सकता था? तो लेटा है कभी बर्फ पे। अबे क्या बक रहा है यार तू? थोड़ा सबटाइटल वगैरह ऑन करना। क्या यार, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ये पूछ रहा है कि कभी बर्फ पर लेटे हो? नहीं भाई, मैं क्यों लेटूंगा? मैंने थोड़ी भाग के शादी की है और तेरा ससुर तो फिर भी बिजनेसमैन है। मेरा वाला तो एमएलए है, एमएलए मिलने देगा वो। कैन यू प्लीज शट अप? अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि इसको लेकर कहाँ जाना है। अब इसमें डिसाइड क्या करना? इसके घर लेके चलते हैं इसको। इसी ने तो बोला था। इसके घर में इसका वेलकम होगा। आर यू श्योर? अरे आई एम डैम श्योर कि राज आंटी इसको अच्छे से धोएंगी। और अगर इसका बाप ठीक होता ना तो वो इसको गेट पे ही बांध के मारता। बट फॉर्चुनेटली अंकल को कैंसर है। Ew, Athar, you're so mean. बट एक्चुअली इट इज गुड फॉर अस। तो पहले इसको इसके घर ले चलते हैं और फिर वहां से आशीर्वाद लेकर या गाली खाकर इसको मेरे घर ले आएंगे। सुहानी इधर उधर बगुले की तरह देख रही थी। तेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। एक्चुअली मेरे बाप और पार्थिव का पुराना याराना है। He loves him more than me in both ways. I mean, मुझसे ज्यादा इससे प्यार करते हैं और मुझसे ज्यादा इससे ही प्यार करते हैं। समझी तू? नहीं, मुझे समझना भी नहीं। बट अगर ऐसा है तो हमें पहले तेरे घर ही चलना चाहिए ना। ऑलरेडी इनकी हालत खराब है। इनकी? Say it again. इनकी? सुना अथर? इनकी? तुम भी ना यार, जो बात मैटर करती है उसको डिस्कस करो ना। मेरी लेने में क्यों लगे हो? अरे यार, तेरी हम कैसे ले सकते हैं डार्लिंग? क्योंकि तेरी बुकिंग तो पार्थिव ने कर ली है ना। Shut up, अथर। वो सही कह रही है। Why don't we go to your house first? अरे बिकॉज ही ओनली सेड ना कि मुझे मम्मी को फेस करना है। मैं भी हाँ में सर हिलाने लगा। पता नहीं एक बुक के चक्कर में मैं और कितना पागलपन करने वाला था। पर फिलहाल मैं डिटरमिन्ड था कि पहले तो मैं अपने ही घर जाऊंगा। मम्मी को मेरी शादी की बात किसी और से नहीं बल्कि मुझसे मिलेगी। इधर हम मेरे घर पहुंचने वाले थे और उधर कबीर हवा से बातें करता हुआ दिल्ली घुसते ही सबसे पहले राम मंदिर गया था। वहां पहुंचते ही 10 मिनट की इंक्वायरी में उसे बस इतना ही समझ आया था कि पार्थिव नाम के लड़की की शादी जिस लड़के से हुई थी उसके पापा ने यहाँ आकर हंगामा किया और फिर दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन थैंक्स टू मेरी सोशल मीडिया टीम, कबीर जो सोशल मीडिया यूज भी नहीं करता था उसे भी ये न्यूज मिल गई कि एएसआई रघुबीर को सस्पेंड कर दिया गया है। ओह, पार्थिव ने किसी और से शादी की थी। इसका मतलब राधिका झूठी खबर फैलाती है बीसी। यहाँ राधिका को गाली देने के साथ साथ कबीर के दिमाग में एक और भी घटिया प्लान पनपने लगा। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि हीरोइन की सुंदरता देखने के बाद सिंघानिया या ठाकुर साहब का लड़का अचानक से बैडमैन बन जाता था, वैसे ही अपनी जिद पूरी करने के लिए कबीर श्रेया से मिलने उसके घर चला गया। पर श्रेया तो कार में बैठी मेरे उतरने का वेट कर रही थी। तू डरना मत, जा मम्मी के पैर छू, फादर से मिल, एंड इफ दे आर्ग्यू और गेट वायलेंट, कम आउटसाइड इमीडिएटली। हम यही वेट कर रहे हैं। मैंने बस मुंडी हिला दी। मैंने सुहानी की तरफ देखा। उसने हाँ में मुंडी हिलाई और साड़ी के पल्लू से सर ढक लिया। वो इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। हम दोनों घर के अंदर पहुंचे। मम्मी हमारे सामने स्माइल करती हुई आई। सुहानी को देखते ही उनकी स्माइल गायब हुई और मेरे कान पर थप्पड़ पड़ गया।